किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें पुष्पेंद्र फोटो स्टूडियो मुंडिया। मोबाइल नंबर 9587 हमारा मन यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है, उसको कथा में लेकर आए। इसलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए कुछ पल भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला। गाइए मेरे साथ। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी सावरे नंदलाला। ओ मधुसूदन बिहारी सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे
कल हमने आपसे कुछ कहा था, क्या कहा था, याद है ना? कि कीर्तन की पद्धति कैसी है। कल हमने बताया था ना। किस किस को याद है ये बताओ? किसी को याद नहीं है? भोजन किया था आज? हाँ जी महाराज, आप बताओ, भोजन हुआ ना सबका कि नहीं हुआ? तो कल जो कीर्तन की पद्धति बताई थी हमने, वो याद है आपको? नहीं याद? अरे बोलो महाराज, ऐसे बैठे हो आप तो बताओ। किसी को याद नहीं है? हमारी मैया याद है, देखो आगे आके बैठे ताली बजा रही है सब। ये तो सब ऐसे ही रहे, हमारी मैया ही काम आवेगी तो ऐसे ही लगे भैया। कीर्तन की पद्धति बताई थी ना कि मुंह से बोलना है और हाथ से ताली सेवा करनी है। क्यों बाबा, याद आ गई? राधे। वृंदावन बिहारी जो भगवान वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, जय हरे राधे 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 मधुसूदन मुरारी, ब्रज वल्लभ गोपाला, श्री वृंदावन बिहारी लाल की बंधुओं, परम आराध्य जगत नियंता जगता था, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम
साकेत बिहारी भक्त भयहारी, सर्वतंत्र स्वतंत्र परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़ा परम सौभाग्य है हम सभी का, जो कि आज श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। और कल हमने यहां पर श्रवण किया था कि जो भक्ति महारानी है अपने दोनों वृद्ध पुत्रों को लेकर यमुना के किनारे पर बैठी हुई है। कल श्रवण किया था ना। नारद जी महाराज उनकी पत्नी महारानी की चिंता को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषैष गीता पाठे महाराज वेद वेदादि का पाठ किया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन तनिक मूर्छा खुली, लेकिन फिर वह जमीन पर गिर पड़े। तो आज नारद जी ने जैसे ही शनकादिक ऋषियों का दर्शन किया है तो उनसे बस यही प्रश्न किया है, महाराज वह सत्कर्म है क्या? क्या वेद वेदादि का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता पाठ करना सत्कर्म नहीं है? तो सत्कर्म है क्या? वाह, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। बोले नारद जी से कहते हैं शनकादिक, जब वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ, कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं, जब वेद वेदादि के पाठ से कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ करने से कुछ नहीं हुआ, तो यह श्रीमद् भागवत क्या कर लेगी महाराज, ये बताओ। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवत यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। एक हिसाब से सुनिए, एक वृक्ष है जिसका नाम है वेद, और उसका जो फल है वह है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत का आप सप्ताह पारायण करिए। तो महाराज नारद जी ने कहा कि आपसे बढ़िया वक्ता हमको कहां मिलेगा। सनकादिक देखो कैसे हैं, चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन और शंकर कुमार। एक गद्दी पर बैठ जाते हैं, व्यास गद्दी पर, तो तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे तो दूसरे महाराज जब एक की कथा विश्राम होती है तो दूसरे गद्दी पर बैठ जाते हैं, तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे उनका जीवन यापन होता है। बिना सत्संग के यह रह नहीं सकते। तो महाराज बता रहे हैं कि यह जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ ही फल श्रीमद् भागवत है। और यहां श्रीमद् भागवत में बड़े दृष्टांत देकर समझाया है सनकादिक ऋषि ने। वह कैसे? अच्छा ये बताइए, घर में माताएं बढ़िया पूरी तल रही हो घी में, और घी अचानक खत्म हो जाए उस कढ़ैया में से, समझ रहे आप? और आप सोचे कि घी किसमें से निकलता है, बताओ किससे निकलता है घी? अरे बोलो ना महाराज, आपका तो रोज को काम है, बोलते नहीं, हमें तो पता है। काय में निकले महाराज घी? अरे दही बिलोना पड़ेगी ना, ऐसे बैठे महाराज, पता है। अरे दही, किसी ने पूछा महाराज दूध वो जमाते हैं, दही जमता है, उसके बाद उसको मथने के बाद घी निकलता है।
तो किसी ने पूछ दिया महाराज, किसी तार्किक ने, जब घी उस दूध में से, दही में से निकलता है, तो जो बची कुची पूड़ी है वो दूध में तल लो, अच्छी पूड़ी बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या दूध में पूड़ी तल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका सार क्या है? घी। बिना घी के पूड़ी नहीं तल सकते। तो महाराज इसी प्रकार बतला रहे हैं। और क्या उदाहरण दिया है? जैसे इक्षु समझते हैं, ईख, गन्ना समझते हैं, गन्ना, ईख। कोई हमारे यहाँ पर अतिथि आए और आपने बढ़िया चाय बनाई, महाराज अदरक डाली, लौंग डाली और बढ़िया इलायची डाली, चाय पत्ती डाली और चीनी नहीं डाली, तो कैसी रहेगी चाय? चीनी अचानक खत्म होगी महाराज। तो कहते चीनी तो उस गन्ना के वृक्ष में से निकली है, क्यों ना गन्ना के थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसमें डाल दें तो चाय बन जाएगी। कैसी लगेगी चाय? बन जाएगी, मीठी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। जो जिसका कार्य है वो वही करेगा, तब कहीं जाकर सिद्धता प्राप्त होती है। आज देखो कैसे विविध दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, और तीसरा उदाहरण दिया है, सीजन चल रहा है देखो आम का, समझ रहे ना, आम का सीजन चल रहा है और बढ़िया आम आ रहे महाराज। कई कई प्रकार के आम आते हैं। किसी के आम अचानक खत्म हो गए, दो उनके जो पुत्र हैं वो बचे हुए। किसी ने कहा महाराज खेत पे चले जाओ, वहां पे पेड़ लगा हुआ है आम का, और आम तो खैर अब रही नहीं है, लेकिन आम का पेड़ लगा हुआ है। तो फिर क्या करना है? अरे उस पेड़ में से ही तो आम निकला है, तो आम जैसा मीठा है ऐसा रसदार आम उस पेड़ से निकला है, तो उसका पेड़ भी तो मीठा होगा। तो किसी ने कहा महाराज यदि पेड़ मीठा है तो खा लो। और जैसे ही महाराज ने अपने दांत लगाए उस पेड़ में, तो महाराज एक आध दांत तो टूट गए। तो कैसे? इसका मतलब ये नहीं है आम के पेड़ पर आम लगे हैं तो आम का वृक्ष भी मीठा होगा, नहीं होगा। ऐसे विविध दृष्टांतों से शनकादिक नारद जी को समझा रहे हैं। देखो भैया, जितने भी वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि आदि जो वेद हैं, इनका जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। ऐसी दिव्य सार की कथा सुनाई है। तो नारद जी कहते हैं सरकार आप जैसे वक्ता यदि मिल जाएं तो मैं कहीं क्यों भटकूं, आप ही मुझे कथा सुनाइए। तो महाराज कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुगत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेकः। नारद जी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे ऋषियों, मेरा जीवन बड़ा परम भाग्यवान है। देखो कह रहे हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के पुण्यों के पुंज के प्रभाव से हमको यह सत्संग रूपी जो दिव्य कथा है वो हमको प्राप्त होती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से। क्या कह रहे हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यदि आप ऐसा समझें कि यह जो दिव्य कथा चल रही है और आपके मन में थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए, अरे कथा तो अभी
कौन कौन सी पत्ती है महाराज? अभी वहां पे हो रही थी, अभी वहां पे हो रही है ना आसपास आपके। तो ये आपका परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य की बात है साहब, जिसमें आप के मूड़िया गांव में शायद प्रथम बार हो रही है आपके पत्ती में, जहां तक मुझे पता है। तो आप अपने को परम सौभाग्यशाली मानो और जो यह समय चल रहा है इसको सार्थक करो। तो कह रहे वो भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जिते ना। आप ये सोचे कि एक जन्म का पुण्य है हमारा, नहीं साहब, एक जन्म का नहीं। आपके माता पिताओं ने, उनके माता पिताओं ने, उनके माता पिताओं ने कितने पुण्य किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे, तब जाकर यह श्रीमद् भागवत आपके कानों में श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। इसे आप सार्थक करिए भैया। हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो यह सत्संग रूपी गंगा आपके गांव में आई है, इसमें जितना हो सके डुबकी लगाते रहो, लगाते रहो। लेकिन डुबकी कब लगेगी? जब आपका हृदय काम क्रोध मद लोभ मोह से खाली होगा। भगवान कहां पे आते हैं? भगवान कहां पर आते हैं? अच्छा, किसी के यहां पर कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए और आपका घर बढ़िया साफ ना हो, उसमें गंदगी पड़ी हो, कहीं कूड़ा करकट पड़ा हो, कहीं महाराज कुछ भी मतलब साफ ना हो, बिल्कुल गंदा पड़ा हो, तो अतिथि आएगा तो फिर क्या कहेगा? रुकेगा आपके घर में? नहीं नहीं, जैसे देखेगा चला जाएगा महाराज। अरे यही संस्कार है, यही मैनर्स है क्या? अरे कोई आता है तो उसका सत्कार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो भक्त का हृदय देखते हैं कि हमारे भक्त के हृदय में कोई कामना तो नहीं है, कोई काम क्रोध, ये महाराज मद लोभ मोह, ये आदि जो है, ये 5 विकार है महाराज। यदि आपका हृदय इनसे स्वच्छ है तो मेरी गारंटी है एक दिन आपके हृदय में मेरे बांके बिहारी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ बनाओ, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। तो महाराज बहुजन्म समर्जिते ना, आपके कितने पूर्वजों के पुण्य होंगे, तब कहीं जाकर आपको यह दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी कथा गंगा प्राप्त हो रही है। एक पंडित जी थे, पुराने जमाने की बात है। पंडित जी बड़े विद्वान, नित्य भागवत जी का पाठ करते थे और कहीं कमाने धमाने कहीं नहीं जाते थे। जो थोड़ी बहुत आती यजमान के घर पूजा पाठ कराने चले जाया करते थे। तो पंडितानी कहती है, अरे आप घर में पड़े रहते हो, अरे कुछ कमा धमा कर लाओ, तभी तो घर का खर्चा चलेगा। ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? तो पंडित जी कुछ नहीं कहते, केवल मौन होकर दिव्य श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ करते रहते थे। उनका केवल जीवन ही यही था, कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो नित्य महाराज भागवत का मूल पाठ करते रहते थे। एक दिन पंडित जी चले गए यजमान के घर, आया था कोई उनका काम पूजा पाठ कराने वाला, तो चले गए यजमान के घर और पीछे से पंडितानी के घर में उनके कुछ रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार आए और जैसे रिश्तेदार आए थे, लेकिन उनके घर में तो महाराज कुछ खाने पीने को ही नहीं था। कुछ हो तो उनका सत्कार किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। आज पंडितानी का दिमाग चटक गया महाराज, बड़ा क्रोध आया था।
आने दो पंडित जी को, आज उनकी खैर नहीं। रात और दिन केवल श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते हैं, इससे ये श्रीमद् भागवत हमको खाने को दे देती है क्या? इतना महाराज सुनाया और पंडित जी में खूब खूब सुनाया, और पंडित जी में लेके 2 डंडा महाराज 2 लगा भी दिए। प्रेम से कहिए श्री राधे 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 तो बोल दो महाराज। ये बात आपने बढ़िया, तो हमारे जो लाल आए छोटे छोटे भैया बैठे, एक बार जोर से कहिए राधे राधे। अरे नाक को सवाल है महाराज, इतना कल्याण कथा चल रही है। अरे उनको भी लगना चाहिए कि बूढ़िया महाराज दिव्य कथा चल रही है। उनके भी जो भक्त परिवार है उनको भी लगना चाहिए कि हल्के नहीं पड़ रहे। प्रेम से कहिए श्री राधे। ठीक है, कितना भी कह लो तुम्हारे असर होने वाला नहीं है, लग रहा है। तो आज महाराज जैसे पंडित जी घर पे आए तो उनको सुनाया खूब बढ़िया। तो पंडित जी उदास होकर अपनी भागवत जी की पोथी अपने हृदय से लगाकर और मन में चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और दिव्य भागवत का पाठ कर रहे हैं। इधर जब इतना सब कुछ होने के बाद तो महाराज आज भगवान से रहा नहीं गया। ठाकुर ने एक ग्वाला का रूप धारण किया, दिव्य तिलक लगाया है, पगड़ी बांधी है, और महाराज एक डलिया में, एक टोकरी में बढ़िया सोने चांदी और हीरा जवाहरात के आभूषण उसमें भरे हैं। और जैसे ही महाराज पंडिताने के घर पर गए और सांकड़ खटखटाई है, सुनती हो? अरे कौन है भैया? अरे खोल, दरवाजा खोलो। जैसे देखा एक ग्वाला का बच्चा, और इतने उसके ऊपर महाराज टोकरी में बड़े दिव्य आभूषण भरे हुए हैं। भैया ये क्या है, और आप कौन हो, कहां से आए हो? अरे आप वो मत पूछो, जो आपके स्वामी जी हैं, पंडित जी हैं, वह हमारे घर में ना काफी वर्षों से दिव्य श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ करते थे और करते आ रहे हैं, लेकिन आपको बताया नहीं होगा उन्होंने। आज देखो उनका कई वर्षों का जो श्रमिक है, जो उनका दान दक्षिणा बनती है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब देख, अच्छा पंडित जी ने हमको तो आज तक बताया नहीं। तो आज जैसे महाराज वो ग्वाला देकर चला गया है, जैसे पंडित जी ने सोचा कि अब ब्राह्मणी का क्रोध शांत हो गया होगा, चलो चलते हैं, घर चलते हैं। घर में जाकर देखा तो महाराज ब्राह्मणी तो बड़ी प्रसन्न। अरे पंडित जी आओ, स्वागत किया महाराज, जल पूछा है। वही पंडित जी, पंडितानी सुबह थी जो महाराज 2 चटका दिए थे पंडित जी ने। अब तो महाराज जैसे ही पंडित जी ने देखा, इसका हाव भाव तो सब बदल गया, ऐसा क्या किया है? तो पंडितानी कहती है, क्यों महाराज, आज तक आपने हमको बताया भी नहीं। आप सेठ जी के घर पर और श्रीमद् भागवत का पारायण करने जाते थे, आज उन्होंने देखो कितना धन हमारे घर भेज दिया है। जब देखा धन हमारे घर, आहा, आज वह पंडित जी रुदन करने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगे। कहा, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे बिहारी जी, आज आपने मेरे कारण, इस पंडितानी के कारण आपने ग्वाला का वेश धारण किया। आहा, महाराज श्रीमद् भागवत की पोथी को हृदय से लगाकर महाराज वन को चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और दिव्य वहां पर आनंद से भागवत जी का पाठ करते करते भगवान की प्राप्ति करी है। कहने का अभिप्राय क्या है इस कथा का, कि श्रीमद् भागवत त्रयोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणः, ये साक्षात हमारे ठाकुर बांके बिहारी ही हैं। इसलिए जितना आपका हृदय स्वच्छ रहेगा, जितना आपके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं रहेगा,
उतना ही महाराज यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके हृदय में उतर जाएगी, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब तो महाराज नारद जी कहते हैं, हे शनकादिक ऋषि, बड़ी कृपा से संतों का दर्शन प्राप्त होता है। नाशम विदा ही ततो दयते विवेक। कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक आपको संत का दर्शन भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपके घर कोई संत पधारे तो अपने भाग्य की सराहना करना कि हमारे पूर्वजों ने कितने पुण्य किए हैं। ऐसा मत कर देना कि महाराज संत आए और मुंह पे हंसी है और अंदर से कहते हैं कहां से आ गया ये बाबा जी। ये भाव मत रखना। यदि संत के प्रति भाव आपका है तो महाराज आपका संत का दर्शन करने से ही कल्याण हो जाएगा। आपके गांव में जो महाराज जी रहते हैं, हमारे गोपाल दास बाबा, इनका भी बड़ा अथक प्रयास है साहब, बहुत प्रयास है। जो आपको एकत्रित करके यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करा रहे हैं, ये परम सौभाग्य साहब कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले। तो सभी गाइए मेरे साथ, ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार, जल मरता संसार, जल मरता संसार।
रास्ते खोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रास्ते खोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रास्ते खोले एकांत चित्त से हृदय रूपी आसन पर दिव्य भागवत रूपी कथा श्रवण कर रहे हो, आप उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। तो महाराज भक्ति महारानी जहां जहां पर भागवत भगवान की कथा होती है, वहां पर भागवत भगवान भक्ति महारानी सहित उन भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और महाराज वह ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भूल गई, महाराज वो नवयुवा हो गए। कह रहे हैं सकल भुवन मध्य निर्धना स्त्री धन्या निवसति हृदय सा श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेशा भक्ति सूत्रोपनद। समस्त लोकों में निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली है जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है साहब। इसलिए हम तो यही कहेंगे अपने अपने हृदय रूपी घर को स्वच्छ बनाओ। कहीं पर गया था, किस क्षेत्र की बात है, हाँ हम पुणे में कथा करने गए थे। वहां पर भक्त आए, महाराज आप जब कह रहे थे कथा में कि अपने हृदय को साफ रखें, तो किस प्रकार साफ रखें? अरे मैंने भैया भले आदमी, मैंने बता तो दिया था कि कैसे रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी चुगली नहीं करनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई करे बगैर मानता ही नहीं। तो फिर अरे अपने हृदय रूपी आसन को स्वच्छ करो। इस प्रकार महाराज नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, सरकार गुरुदेव भगवान आप यह बताइए कि भक्त व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर तर जाता है तो कोई विशेष बात नहीं, भाई वो भक्त है, जिसने भक्ति की है वो तर जाएगा, कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और कोई संत व्यक्ति भी भागवत श्रवण कर कर तर जाए, कोई विशेष बात नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा श्रवण कर तरा है क्या? सनकादिक ऋषियों को एक कथा याद आ गई, बता रहे देखो कौन कौन तर जाता है इस भागवत की कथा श्रवण करने से। सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन इस भागवत की कथा से तर जाते हैं, यह आप हमें बताने का कष्ट करें। तो सनकादिक कहते हैं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश
कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक से कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे जिस मानव ने जीवन भर, हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना आप तक? पीछे सब स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया, नहीं तो फिर वहां जाके शिकायत होती है महाराज आप आगे आगे बोलो कि पीछे आगे बोलो। उससे अच्छा पहले क्लियर कर लें। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। तो ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किए हो। अब आप अपने आप को यहां पर तोलना, देखना कि हम किस जगह पर फिट बैठ रहे हैं। ठीक है? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किए हो और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो। और क्या कह रहे हैं? सदा दुराचारता विमार्गगाः। महाराज जो उल्टे मार्गों को अपनाता हो, समझ रहे हैं? उल्टे मार्ग, मांस भक्षण करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना और किसी ब्राह्मण का धन हरण करना। 5 पापों में विशेष है ये भी, अभी आगे बताएंगे हम आपको। किसी ब्राह्मण को सताना, किसी ब्राह्मण से कटु वचन बोलना, किसी ब्राह्मण की निंदा करना और सदा दुराचारता विमार्गगाः, और उल्टे मार्गों को अपनाना। वो कैसे महाराज? उल्टे मार्ग तो सब जानते ही हैं महाराज। वो क्या होता है? जो पीते हैं, क्या होता है वो सब जानते हैं ना? हाँ, मदिरा। भैया बता रहे मदिरा होती है वो। तो वो मदिरा का पान करना और मांस भक्षण इत्यादि महाराज इतने पाप है कि हमको खुद नहीं पता है कितने बड़े पाप। ऐसे दुराचारता विमार्गगाः और क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च। सदा अपने क्रोध में महाराज कभी अपनी बहुरानी को कुछ बोल देते हैं, कभी अपने घरवाले को उल्टा सीधा बोल देते हैं और ऐसे उल्टे मार्गों को अपनाते हैं। उनकी भी कुटिलाश्च कामिनः। कामिना इसमें आया है महाराज जो महाराज गलत मार्गों को अपनाकर किसी पराई स्त्री के साथ समागम करता हो। कामिन है नगर वधू के साथ जिसका संबंध हो और सप्ताहयज्ञेन कथामयेन सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यदि वह व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो और अकस्मात उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, यदि हम उसके और वो मरने के बाद भैया महाप्रेत बन गया हो, उस प्रेत के नाम से, उस मनुष्य के नाम से संकल्प कर यदि हम भागवत कथा का आयोजन करें तो निश्चित ही उसको सदगति प्राप्त होती है। प्रेम से कहिए श्री राम। नारद जी कहने लगे सनकादिक ऋषि महाराज हमारे कुछ बात पल्ले ना पड़ी। क्यों महाराज, क्यों ना पड़ी? अरे जिसने जीवन भर पाप किया हो, ऐसे तो पापाचार दुराचार तो और बढ़ जाएगा। भैया खूब पाप करो, पीछे भागवत कथा सुन लेंगे। यही तो विचार आ रहा है ना मन में। अरे झटके पाप करो और अंत समय थोड़ा सा आएगा, पंडित जी को बुलाएंगे, मूल पाठ करवा देंगे और तो महाराज इस प्रकार तो पापाचार दुराचार तो और बढ़ जाएगा। तो फिर कैसे मुक्ति हो गई? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो हृदय की सब ग्रंथियों को छूटकर एक भाव से, देखो संकल्प होता है ना कि हम आज यह अमुक संकल्प ले रहे हैं, इसके बाद हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी ब्राह्मण का धन नष्ट नहीं करेंगे, किसी ब्राह्मण का धन हरण नहीं करेंगे, किसी ब्राह्मण को हम सताएंगे नहीं। महाराज ऐसे ऐसे यदि संकल्प लेते हैं और उसके बाद
और उसके बाद फिर दोबारा वो गलती होती है तो वो संकल्प काम नहीं करता भैया। ऐसे तो फिर तुम कितना भी करते रहो और कितनी भी भागवत कथा करवाते रहो, तुम्हारा ऐसे काम चलेगा नहीं। आए दिन कितनी भागवत हो रही है, क्या किसी का उद्धार हुआ है? नहीं। जब तक हृदय रूपी हमारी आसन साफ नहीं होगा तो कैसे होगा भैया। इसलिए जिसने जीवन भाव पाप कमारा महाराज, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। कोई उदाहरण देकर समझाइए। तो आज संकादिक एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, और उदाहरण से पहले एक भजन हो जाए भैया। हमारे भैया प्रदीप भैया हैं, बहुत अच्छा भजन गाएंगे। चलो भैया, चलो एक भजन हम ही गा देते हैं। एक गोपी का भाव है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, नचावे बारो गाओ भैया। और मैया हम नचावे वाले ना, हम तो कथा कहवे वाले हैं। चलो जैसे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है कि नैना लड़े मुरलिया वारे थे, मैं घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, देखो भैया,